जो लोग पीटीआई छोड़कर गए और जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या क्या उनको मिला इस इनाम में जब उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया? ये पहली मर्तबा है कि 20 मेंबरान में से 17 मेंबरान को स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप मिली है। जो लोग पीटीआई छोड़कर गए और जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या क्या उनको मिला इस इनाम में जब उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया और शहबाज साहब की हुकूमत में आए? तो इस हुकूमत ने क्या उन्हें इनाम दिया, ये अब सोमरो साहब के पास तफसीलात हैं। जी सोमरो साहब, ओवर टू यू भाईजान। जी, जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बेएतमादी की रिथ आई थी, उसके बाद इस वक्त तक की जो पिक्चर है वो हम कंप्लीट पिक्चर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। तो जब पीटीआई ने यह फ़ैसला किया था कि हम कौमी असम्बली से रिज़ाइन देंगे, तो 25 मेंबरान ने इमरान खान के इस फ़ैसले को नहीं माना था और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उसमें से एक मेंबर आमिर लियाकत अली की वफ़ात हो गई है, वो वफ़ात पा गए हैं, जबकि एक मेंबर मोहम्मद मियाँ सोमरो है, उनकी 40 दिन मुसलसल असम्बली से गैर हाज़िरी की वजह से नशस्त खाली करार दे दी गई है। 3 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने ना तो इस्तीफ़ा दिया है, ना ही आज तक किसी भी इजलास में वो शरीक हुए हैं। तो बाकी 20 मेंबर बचते हैं पीटीआई के, जो जिनको मुनरब मेंबर कहा जाता है। और उन 20 मेंबर्स में 85% मेंबर जो हैं उनका तादाद 17 बनता है। उनको स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन का ओहदा दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जिनको भी ओहदा मिलता है उनको सरकारी गाड़ी भी मिलती है, ऑफिस भी मिलती है, और उसके अलावा ग्रेड 17 का प्राइवेट सेक्रेटरी मिलता है, स्टेनोटाइपिस्ट मिलता है और नायब कासिद मिलता है। उसके अलावा 360 लीटर पर मंथ पेट्रोल मिलता है और एजाज़ी मरातें भी मिलती हैं जो तनख्वाह के अलावा है। तो इस वक्त तक जो अच्छा सोमरो साहब, एक सेकंड, ये आपने जो अजाजी मरात कहा है उसमें वो जो बड़े बड़े बक्स हैं डॉलर वाले, जो कहीं पता नहीं सिंध हाउस में बोरियां खुली कहाँ मिली, वो भी इसमें वो अजाजात में वो शामिल होंगी ना, वो जो अजाजी जो चीज़ें हैं? वो जो आप सिंध हाउस की बात कर रहे हैं वो तो सरकारी ख़जाने से नहीं जाती। मैं वो बात कर रहा हूँ जो इन स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन और चेयरपर्सन का ओहदा मिलने के बाद जो सरकार के ख़जाने से उनको मिलेगा। हुकूमत में ये असल में क्या है कि ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत में नहीं है, ये अपोजिशन का हिस्सा हैं जो पीटीआई के मेंबर हैं। ज़बरदस्त अपोजिशन है, मगर अपोजिशन में जाके भी ऐसे ज़बरदस्त, यानी इतनी अमीर अपोजिशन जो होती हो, अपोजिशन में आने के बाद पाकिस्तान में इसकी मिसाल तो नहीं मिलती। उसके बावजूद भी सर, तो उनको सरकारी झंडे वाली गाड़ी भी होंगी, ऑफिसें भी होंगी और जो और मराते हैं वो भी मिलेंगी। अब अपोजिशन लीडर का ओहदा जो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है वो राजा रियाज साहब को मिला है, और जो अहमद हुसैन डहर साहब हैं उनको पीटीआई का जो मुनरब मेंबर कौमी असम्बली में हैं उनका पार्लियामानी लीडर भी बनाया गया है। उसके अलावा उनको दाखिला कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। नूर आलम खान साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा जो ताकतवर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, और उसमें वो हर उस शख्स को बुलाते हैं नैब के जो उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था और डराते हैं उनको कि अच्छा मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। जी, उनको पीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब हैं, वो जेएलएम से हैं, उनको दिफा की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई है। और मोहम्मद अफजल धांधला साहब हैं, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के चेयरमैन बने हैं। एक सेकंड, आपने कहा धांधला साहब, डांडला साहब या धांधला, धांधली से धांधला? नहीं, इनकी कास्ट है डांडला साहब। अच्छा, ठीक, वो बखर से हैं माशाल्लाह, बिल्कुल अपनी कास्ट के मुताबिक ही राजा साहब। धांधली से धांधला, क्यों इतना बड़ा धांधला किया इन्होंने। खैर, और राजा रियाज साहब के अलावा जो अपना फैसलाबाद से आसिम नज़ीर साहब हैं, वो उनको दिफाई पैदावार के कमेटी दी गई है, वो उसके सरबराह हैं। और नवाब शेर वसीर साहब वो भी फैसलाबाद से हैं। ये सारे नवाब हैं, उनको बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की दी गई है। और राना कासिम नून साहब जो हैं
उनको रूल्स एंड प्रिविलेजेस की कमेटी दी गई है। वो पार्लियामेंट में इंतहाई अहम कमेटी वो भी गिनी जाती है। कमेटियां तो वैसे भी सारी अहम हैं, और अब्दुल गफ़ार भट्टू साहब हैं, वो बहावल नगर से हैं, उनको मवासलात की दी गई है कमेटी। ये कमेटी वो हैं, वो हुकूमती अरकान अच्छा, ये के फॉरेन अलावा। अफेयर्स किसको दिया है इन्होंने? जी सर, फॉरेन अफेयर्स फॉरेन अफेयर दी गई है, वो भी अपना मोहसिन दावड़ को दी गई है, वो कौमी असम्बली की, वो फॉरेन अफेयर के चेयरमैन। दावड़ साहब को वजारत खारजा की कमेटी दी गई है, जिन पर गद्दारी के पर्चे थे, गद्दारी के जिन पर इल्ज़ाम थे। बहुत अच्छा पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे वो हर हाल में, और पार्लियामेंट ऐसी बातें करेंगे कि जिससे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बेहतर हो जाए। बहुत ज़बरदस्त, क्या चॉइस है। एक मैं और दिलचस्प बात बताऊं, जो इस वक्त तक कमेटियां डिस्ट्रीब्यूट करने के जो फार्मूले आते रहे हैं, वो 5 मेंबर पे, 8 मेंबर पे, 10 मेंबर पर एक कमेटी के फार्मूले आते रहे हैं, मगर ये पहली मर्तबा है कि 20 मेंबरान में से 17 मेंबरान को स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप मिली है। और ये शायद जब पीटीआई के 150 के करीब, जब हुकूमत में पीटीआई थी तो 150 के करीब पीटीआई के अपने मेंबर थे, तो शायद इतनी कमेटियां तब भी पीटीआई को कौमी असेंबली में नहीं थी। तो अब क्योंकि इनको इतनी, और दिलचस्प मैं फिगर दूं कि मुस्लिम लीग नून के इस वक्त कौमी असेंबली के 84 मेंबर हैं, मगर अगर देखा जाए तो कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियां जो हैं ना, 84 मेंबर्स वाले को पार्टी को 11 कमेटियां हैं। पीपल्स पार्टी की जो है 56 मेंबर हैं कौमी असेंबली में, उनको 6 स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।